अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक बज़मी और इस वक्त मैं बनी गाला के बाहर मौजूद हूं, इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। आज इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पीटीआई ने जो डिजिटल सहाफ़ी हैं उनको मौका दिया था, उनको अपने पास बुलाया था और अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखना चाहते थे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप थॉट प्रोवोकिंग एजेंडा है, ये जो भी आपका लाएमल है, उसके बारे में आप तमाम लोगों को आगाह रखें। तो आज यहाँ पे तकरीबन 70-80 के करीब यूट्यूबर्स मौजूद थे, उन तमाम ने क्वेश्चनिंग भी की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना आज की इस मीटिंग की, और वो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सलमान रुश्दी के हवाले से एक स्टेटमेंट थी कि उसके हवाले से जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी, इमरान खान साहब ने कहा कि वो किसी तरह भी अनजस्टिफाइड है, वो वाला जो वाक़या उसके साथ हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, जो उसके चाकू से हमला हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। मतलब ये पोर्ट्रे किया गया एक गार्डियन अखबार की स्टोरी पे कि शायद इमरान खान साहब की जो हमदर्दियाँ हैं वो सलमान रुश्दी की जानिब है। आज उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मैं आशिक़ रसूल हूँ और मैं इस किस्म की किसी बात पे बिलीव नहीं करता और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ तरीक़ाकार पे मैंने इख्तलाफ किया और मैंने कहा कि ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जिस तरह से सियालकोट में जो वाक़या हुआ। लेकिन गार्डियन ने वो तमाम तर मैटर जो है वो सियाको सबाक से हट के छापा। ये उन्होंने पहले भी तरदीद कर दी थी, लेकिन अब उन्होंने खुल के ये बात भी की है और उन्होंने कहा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब आप अल्लाह के सामने झुकते हैं तो आप किसी की और के सामने नहीं झुकते। ये तो सलमान रुश्दी वाले पोर्शन के हवाले से उन्होंने जो क्वेश्चन था उसको बिल्कुल वाज़े कर दिया और अब सबको ये वाज़े हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो सलमान रुश्दी के हवाले से स्टेटमेंट दी थी वो गार्डियन ने कुछ और छापी, हालांकि एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो कुछ और थी। वो किसी तौर भी उस हमले के साथ और सलमान रुश्दी की हिमायत में कभी नहीं जाएंगे, ये उन्होंने वाज़े कह दिया। दूसरा जो मैटर है, एक बड़ा अहम सवाल किया गया और ये कहा गया कि जो न्यूट्रल्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि पॉलिसी रिव्यू की जाए, उनको आप कह रहे हैं कि आप दोबारा से अपनी पॉलिसियों का जायज़ा लें। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप ये चाह रहे हैं कि न्यूट्रल्स आपके साथ मुज़ाकरात करें और उसके बाद आइंदा के लाएमल में आपको शामिल करें? दूसरे लफ्ज़ों में, सीधे साधे लफ्ज़ों में ये कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा वाज़े तौर पर, वो कहते हैं कि ये मेरी स्टेटमेंट इस तनाजुर में नहीं है, बल्कि मैंने जो कहा है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें, तो इसका ये मतलब है कि आप फैसला करें, न्यूट्रल्स यानी एस्टेब्लिशमेंट्स फैसला करें कि आप किस जगह पे खड़े होंगे। आप इस वक्त मेरे साथ होंगे या फिर आप उन पीडीएम की 11 जमातों के साथ होंगे। ये फैसला जो है वो आपने करना है। एक सवाल ये हुआ और उसके बाद वो क्लियर हो गया। फिर उन्होंने तीसरा सवाल यह किया कि शहबाज गिल के मामले में, जो उन्होंने जवाब दिया कि शहबाज गिल के मामले में आप क्या समझते हैं कि तशद्दुद कौन करवा रहा है, आप क्या समझते हैं? इस्लामाबाद पुलिस तो इससे डिनाई कर रही है और शहबाज गिल के मामले में आपकी वाज़ेह स्ट्रेटजी क्या है? उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस बारे में क्लियर हूँ कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अगर जो एलिगेशंस हैं, इस एलिगेशंस की उन्होंने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि असगर खान के फैसले में मैंने पढ़ा और उसमें बाकायदा तौर पर ऐसी बातें उस केस में भी की गई हैं जो जजमेंट दी गई थी, तो कोई शहबाज गिल ने नई बात नहीं की। गो कि उन्होंने शहबाज गिल को थोड़ा प्रोटेक्ट भी किया। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर उन्होंने कहा कि चैनल की बंदिश जो है वो किसी तौर नहीं होनी चाहिए। सहाफ़ियों में से सवाल किया गया कि चैनल्स की बंदिश आपके दौर में होती रही है और इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों पर पाबंदी आप आयद करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है। हमने नाम कोट किए कि हामिद मीर साहब की आपके दौर में उन पर पाबंदी लगी और इसके साथ साथ तलत हुसैन का प्रोग्राम भी बंद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में और ना मैंने किसी को आज तक कहा है चैनल इंतज़ामिया को कि किसी एंकर को ऑफ एयर करें। उन्होंने कहा कि तलत हुसैन की रेटिंग का कोई इशू था, इस वजह से वो बंद हुआ होगा और हामिद मीर के मेरे साथ मामलात ऐसे कुछ नहीं थे। फिर उन्होंने एक और बात की कि मेरे दौर में 2 लोगों को अगवा किया गया, उठाया गया घर से, एक असदतूर थे और दूसरा उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान को किडनैप किया गया, उन्हें अगवा किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही सुबह ऑफिस पहुंचा हूं तो मुझे पता चला कि मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया, एक सहाफ़ी को। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौरन ये ऑर्डर दिया कि इसको रिलीज़ करो। उन्होंने कहा कि मैं इस हद तक जाता हूं और इसके साथ साथ असदतूर के मामले में उन्होंने कहा था मैं स्टैंड कर रहा था आपकी जो सहाफ़ी बिरादरी है उसके साथ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरह के इकनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इसमें मैं नहीं चाहता कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। इंतहाई अहम बात की है इमरान खान साहब ने। उनका कहना था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस वक्त पॉपुलर लीडर है इमरान खान और उनके कहने पे लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि मैं उनको मिसयूज़ नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि मैं फूंक फूंक के कदम रख रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो किसी वक्त भी
कॉल दे के उनका या खून खराबा करवा सकता था। जैसे लास्ट धरना उन्होंने नहीं दिया, और जब वो पेशावर से यहाँ पे पहुँचे थे तो नून लीग की गवर्नमेंट थी और यहाँ पे धरना नहीं दिया। उसका फैसला कहते मैंने खुद किया था कि अगर मैं यहाँ पे धरना देने का फैसला करता तो खून खराबा हो सकता था। अवाम बहुत जोश में आई थी, इसलिए यहाँ से लोगों को घरों में जाने का कहा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जितनी पब्लिक सपोर्ट है, मुझे डर रहता है कि कभी मैं कॉल दूं और उसके बाद कोई ऑप्शन और ना रह जाए और मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। मतलब वो कहते हैं कि जितनी पब्लिक सपोर्ट इस वक्त मेरे पास है इतनी किसी के पास नहीं, और पीटीआई के सपोर्टर्स बड़े चार्ज होते हैं। मुझे डर लगा रहता है कि किसी वक्त भी कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं उनको धरने वगैरह के लिए, इन मामलात के लिए ज़्यादातर कॉल नहीं करता। लेकिन वो कहते हैं कि न्यूट्रल्स के पास सोचने का टाइम है कि उन्होंने क्या करना है। मौका दे रहा हूं मैं कि कितना आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से मामलात को लेके आगे चलते हैं, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि लाएअमल जो होगा वो इलेक्शंस का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कि जो इलेक्शंस हैं लास्ट टाइम हमसे गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां ये हुई कि जो टिकट्स थे वो सारे मैंने खुद नहीं दिए। उन्होंने सरगोधा का नाम लिया, बहावल नगर का नाम लिया, और इसके साथ साथ रिमोट एरियाज़ कुछ थे उनका नाम लिया। उनका कहना था कि लास्ट टाइम मुझसे जो गलती हुई है वो ये हुई है कि मैंने टिकट्स को खुद तकसीम नहीं किया, लेकिन अब मुझे जितना टाइम भी लगा, जितना वक्त भी लगा, ये टिकट्स मैं खुद दूंगा, और इस वजह से इंशाल्लाह कामयाबी जो है हमारा मुकद्दर बनेगी। वो बड़े होपफुल हैं, वो बड़े थॉटफुल हैं। वो इस वक्त कह रहे हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो मज़ीद बढ़ेगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले वक्त में जो है वो रूल भी करेगी। ये तमाम तो खुलासा था आज की मीटिंग का। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।